हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं नंदिनी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग गार्डन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये गोबर की खाद है दोस्तों, और ये घर पर तैयार की हुई गोबर की खाद है और इसको बनाना बहुत आसान है दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी बनाने की प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। आप कंडे ले आइए, उसको साल भर तक अपने घर में स्टोर करके रखिए, तो वो इस तरीके से कुछ ब्लैक ब्लैक से हो जाएंगे। और जो होता है उसके बाद आप इसको भिगो दीजिए पानी में, 2-4 दिन अच्छे से इसको भीगने दीजिए। भीगने के बाद आप इस तरीके से कुछ पाउडर के तरीके से बना करके अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत अच्छे से पौधों की ग्रोथ होगी, रूट्स अच्छे से पौधों की डेवलप होंगी दोस्तों। तो ये जो खाद होती है इसमें काफ़ी सारी खादें जो हम अलग अलग ख़रीद के लाते हैं मार्केट से, तो उन सभी खादों की जो है समझ लीजिए वो चीज़ आपको इसी खाद के अंदर मिल जाएगी। जो हम NPK खाद खरीदते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो सब जो होता है उसमें खाद में, वो सब जो है इस खाद के अंदर है। रासायनिक, उपजाऊ और हर तरीके की, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जो पौधे होते हैं उनमें आती है, उन सभी को ये बेहतर बनाती है दोस्तों। जो मिट्टी हमारे पौधों में होती है, गमलों में, आप देखते हैं कई बार मिट्टी जो होती है वो काफ़ी पत्थर सी हो जाती है। तो जो पत्थर सी हो जाती है उसमें अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, महीने में ज़्यादा मत दीजिए, आप महीने में एक बार भी अगर आप इसका हर पौधे में, मतलब कि जो पौधा कम से कम 2-3 फुट का है उस पौधे के अंदर आप जो है 1 या 2 मिट्टी खाद का इस्तेमाल करिए, और फिर देखिए जो मिट्टी इतनी उपजाऊ बन जाएगी कि पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बहुत अच्छे से ये काम करती है हमारे पौधों के अंदर। मतलब जो केमिकल वाली खादें हम इस्तेमाल करते हैं उससे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ नहीं होती है दोस्तों। और इसको जो है आप जब भी इस्तेमाल करें दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, या तो सुबह जल्दी में इस्तेमाल कर लें, या फिर तो ये शाम के समय जो होता है आप इसको पौधों में दें। दिन के टाइम जो है आप पौधों में ना दें, क्योंकि दिन में ऐसा होता है पौधों में जो है पानी हम जो सुबह में दे देते हैं तो वो सूख जाता है धूप लगने के बाद। तो अगर आप इसको तुरंत दे देंगे धूप में तो क्या होगा कि पौधे जलने का डर रहता है दोस्तों। तो या तो आप इसको शाम को पानी दे देने के बाद पौधों में तब इसका इस्तेमाल करें, या सुबह जल्दी जो होता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग ऐसा होना चाहिए कि सुबह धूप ना निकली हो, आप पानी दे दीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल कर दीजिए, तो जो है कोई दिक्कत नहीं होगी पौधों में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिन में आपको जो है इस खाद को नहीं देना, या फिर तो इस तरीके का मौसम होना चाहिए कि दिन में धूप वगैरह ना हो, तब आप इसको दे दीजिए, वरना आप या सुबह में दीजिए या शाम में दीजिए। तो इसको देना किस तरीके से है, तो आप जो है जो मतलब कि जर्मिनेशन वाले पौधे होते हैं, या तो उसकी जो मिट्टी होती है उसमें ही आप पहले से इसको मिला दीजिए। अदरवाइज़ आप जो हैं जो जर्मिनेशन वाले पौधे होते हैं 2-3 इंच के, उनमें इस खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो पौधे जो होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, वो जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो उस तरीके के पौधों में आप इसका इस्तेमाल ना करें। पौधे अच्छे खासे बड़े हो जाने चाहिए, जैसे कि ये 12 इंच के गमले में जो लगाने के लायक पौधे हैं हमारे, हम इन्हीं में इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस खाद का जो है आप अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये खाद एक ऐसी होती है, केमिकल फ्री खाद है। तो इसको आप जो फ्लावरिंग वाले पौधे हैं उनमें भी दे सकते हैं, जो सब्जी वाले पौधे होते हैं आपके उनमें भी दे सकते हैं। और पुराने समय में ऐसा होता था कि कोई खाद होती नहीं थी, मतलब कि ज़्यादातर खादें नहीं होती थी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी खाद का किया जाता था, और इसीलिए जो है उस समय से भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब हम जो है इसको फ्लावरिंग वाले जो पौधे होते हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है कि ये कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारे पौधों के लिए, और जिनको नहीं भी मालूम है वो भी अगर इस खाद का इस्तेमाल करके देते हैं अपने पौधों पर, तो उनको भी पता चलेगा कि कितनी ये उपजाऊ होती है हमारी जो मिट्टी होती है उसके लिए। तो आप इसको फ्लावरिंग में जो जो पौधे होते हैं, जैसे कि मेरा पारिजात का पौधा है, गुलाब का पौधा है, गेंदे के पौधे होते हैं, और बोगनविलिया है,
जो भी जितने भी पौधे हैं आपके गार्डन में, सदाबहार का पौधा हो गया, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे फ्लावरिंग वाले पौधे होते हैं या जो स्नैक प्लांट है, अदरवाइज़ सारे प्लांट जो हमारे हैं सबके अंदर आप इसको दे सकते हैं। मोगरा प्लांट्स में जो है इसको ये फेवरेट होता है, तो मोगरा प्लांट्स में आप इसको ज़रूर दें। गुलहड़ का जो होता है उसमें आप जो है इसको ज़रूर दें। ये ग्रोथ करने वाले पौधे हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करते हैं, बड़े फूल आते हैं इनमें, तो इनके लिए ये खाद तो ऑलमोस्ट बहुत ज़रूरी होती है। आप ज़रूर दीजिए अगर आपके गार्डन में ये पौधे लगे हुए हैं। और जितने भी हमारे पौधे होते हैं इनमें अगर हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए, घना बनाना है, फ्लावरिंग चाहिए, तो इनको हर महीने कोई ना कोई खाद आपको इस तरीके से देनी चाहिए जिससे कि जो इसकी मिट्टी है वो उपजाऊ बने दोस्तों। तो सबसे बेहतर खाद यही होती है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके जितने भी पौधे की मिट्टी है वो बहुत अच्छे से उपजाऊ बनेगी, और जब मिट्टी बेहतर होगी तो उसमें जो पौधे चल रहे हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छे से बेहतर चलेंगे, घने होंगे, फ्लावरिंग करेंगे। तो इनको देना कैसे होता है, जो भी आपके पौधे हैं उनकी मिट्टी हटा दीजिए। महीने में ज़्यादा नहीं आपको देनी है, बस एक बार आप इसको जो महीने में दे दें, एक मुट्ठी या दो मुट्ठी ऐसा बना लीजिए कि अगर बड़े पौधे हैं तो दोस्तों उनमें 2 मुट्ठी दे दीजिए, छोटे पौधे हैं तो उनमें 1 मुट्ठी दे दीजिए, और काफ़ी छोटे पौधे हैं, मतलब कि मैं आपको इस तरीके से बता दूं कि जो 12 इंच के गमले में लगे हुए पौधे हैं, अच्छे हो चुके हैं, काफ़ी 2-3 फीट के हो चुके हैं, तो उनमें आप 1 या 2 मुट्ठी दे सकते हैं। लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनमें आप क्या करें, उनमें आप 2-3 चम्मच के बराबर, इससे ज़्यादा खाद ना इस्तेमाल करें दोस्तों। और जो सबसे छोटे पौधे होते हैं जर्मिनेशन वाले, उनमें तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। उसकी जो मिट्टी होती है उसमें आप इसको मिला दें तो उसमें आप लगा सकते हैं, ऐसे ना लगाएं वरना पौधे जल जाते हैं। जो छोटे होते हैं उनको आप अगर लगाते हैं जर्मिनेशन वाले, तो उनको कोकोपीट जो होता है उसके अंदर लगाइए, क्योंकि उसमें जो होता है मॉइस्चराइज़र होता है, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पर ये जो होती है ये काफ़ी ग्रोथ को करने के लिए होती है, लेकिन छोटे पौधों के लिए ये नुकसानदायक होती है, तो उनमें आप इसका इस्तेमाल ना करें दोस्तों। और अगर आप इसको मिट्टी में देते हैं तो काफ़ी अच्छी मिट्टी बन जाती है। पानी को देते हैं, पानी अच्छे से पौधा ऑब्जर्व कर पाता है। कई बार ऐसा होता है हम इस तरीके के पौधों में, कोई भी पौधा हो उसमें हम मिट्टी पत्थर की तरह हो गई है, पानी देंगे, पानी जाएगा, वो नीचे से निकल जाएगा, वो ठीक है, लेकिन मिट्टी में वो रुकेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी में जब कुछ है ही नहीं, मिट्टी बिल्कुल बेकार है पौधे की, पौधा चल रहा है लेकिन ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा है। अगर आप इस खाद को देंगे उसमें नमी भी बनी रहेगी, नमी भी रुकेगी हमारे पौधे के अंदर। तो जब नमी भी रहेगी तो पौधे में दिन भर जो है अच्छे से, मतलब कीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा ये पौधा। इस तरीके से समझ लिए काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं पौधे जब आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। पौधों में नमी बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे आप मिट्टी में पानी डालते हैं और वो पानी नीचे से निकल जाता है, तो वो सूख जाता है पानी, तो उसमें कोई मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं रह जाती है। पौधे की मिट्टी जो है वो बेजान है, लेकिन उसमें जब कुछ चीज़ें रुकेंगी तो कुछ अच्छे से फ़ायदा करेगी। और इस खाद का जो होता है, अगर आप पानी भी जो है अगर इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र रूप में अपने पौधे में, तो बहुत अच्छे से ये काम करता है हमारे पौधों में। तो इसको आप आपके जितने भी जर्मिनेशन वाले पौधे हैं उनमें ना इस्तेमाल करें, और बाकी के जो आपके जितने भी बड़े पौधे होते हैं दोस्तों, उन सभी पे आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। मेरे सभी पौधे जो फ्लावरिंग वाले हैं उनमें मैं हर महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल करती हूँ। बाकी बीच बीच में जो है जो और खादें होती हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, पर केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल मैं अपने पौधों पे बहुत कम करती हूँ, क्योंकि वो जो है मिट्टी को नुकसान भी पहुँचाती हैं दोस्तों। तो आप इस खाद का अपने पौधों में इस्तेमाल करिए और फिर देखिए कि पौधों में कितनी अच्छी सी ग्रोथ होती है, कितने अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।